स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने पढ़ा था हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रिएटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं संचार प्रणाली और एक्सक्रिएटरी सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र। आगे आप लोगों को समझ में। तो आज हम पढ़ेंगे हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव मतलब होता है प्रजनन। प्रजनन मीन्स होता है अपने जैसे और बेबीज को प्रोड्यूस करना। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। The reproductive system helps to human beings and other animals produce babies of their own kind. रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या हेल्प करता है? जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, जो मानव होते हैं, एंड अदर एनिमल्स, और जो अन्य प्रकार के एनिमल्स होते हैं, अपने ही जैसे बेबीज को प्रोड्यूस करना। ओके, because of this system life on the earth can go on। क्योंकि यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो जो हमारे अर्थ की जो लाइफ है, जो हमारे अर्थ की साइकिल चल रही है, वो पूरी तरह से बैलेंस। यदि कोई प्लांट एक ही बार केवल अपना बेबीज प्रोड्यूस करेगा तो वो लाइफ साइकिल पूरी तरह से बैलेंस नहीं हो पाएगी। इसीलिए हमारे अर्थ पे लाइफ साइकिल को बैलेंस करने के लिए ये प्रजनन, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ओके, तो स्टूडेंट्स, आगे आप लोगों को समझ में। टुडे आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिव्यू। रिव्यू मीन्स जो इस चैप्टर के हमने पढ़ा है उसके बारे में बस बेसिक थिंग्स यहाँ पे बताई गई है। जैसे ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ टिनी सेल्स। जो ह्यूमन बॉडी होती है, जो मानव शरीर होता है, वो मिलियंस टिनी सेल्स मतलब छोटी छोटी सेलों से मिलकर, सेल्स मतलब होता है कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, कोशिकाएं 3 टाइप्स की होती है, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड थर्ड होती है प्लेटलेट्स। आगे आप लोगों को समझ में। नाउ सेकेंड लाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। जो इंटरनल होते हैं, जो एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं, इंटरनल मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं, और एक्सटर्नल मतलब जो हमारी बॉडी के बाहर ऑर्गन्स होते हैं, अलग अलग प्रकार से अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे अब इंटरनल मान लीजिए हमारी लंग्स, वो अलग तरह से वर्क करता है, हार्ट बीट करता है, और क्या करता है, सारे जो ऑक्सीजन वगैरह हम लेते हैं अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, उसे पूरी बॉडी में फ्लो करता है बाय ब्लड। उसी प्रकार जो एक्सटर्नल ऑर्गन होता है, जैसे हमारी आईज, आईज क्या काम आती है? आईज हमारी चीजों को देखने के काम आती है। तो अलग अलग फंक्शन है दोनों का। नाउ थर्ड पॉइंट, देयर आर 8 ऑर्गन सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी में टोटल कितने ऑर्गन सिस्टम है? 8 ऑर्गन सिस्टम्स हैं। ठीक है। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 206 बोन्स, और जो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम है वो 206 हड्डियों से मिलकर बना है। बोन्स मतलब हड्डियां। जो हमारा कंकाल तंत्र है वो कितनी हड्डियों से मिलकर बना है? 206 हड्डियों से मिलकर बना है। There are more than 600 muscles in human body। और एक मानव शरीर में 600 मसल्स या उससे भी ज्यादा मसल्स हो सकती है। मसल्स को हिंदी में बोलते हैं पेशी। क्या बोलते हैं? मांसपेशी। ठीक है। किडनीज आर द मेन ऑर्गन ऑफ द एक्सक्रिएटरी सिस्टम। अब जैसा मैंने आपको कल बताया था, किडनी हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है, बिकॉज जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो इसी के थ्रू बाहर निकलते हैं। ठीक है। तो ये जो किडनी है मेन एक्सक्रिएटरी सिस्टम
के लिए इम्पोर्टेंट होती है। डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फूड इनटू अ सिंपल फॉर्म। डाइजेशन की सिंपल सी मेथड होती है, सिंपल सी प्रोसेस होती है कि बस जो हम खाना खाते हैं उसे एक सिंपल फॉर्म में ब्रेक करना, एक सिंपल से फॉर्म में तोड़ना, ओके, चेंज करना या बदलना। The brain controls all the parts of the body। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है हमारा, जो ब्रेन होता है बहुत इम्पोर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए, और ये हमारे बॉडी के ऑल पार्ट्स को कंट्रोल में करता है, ओके। आगे आप लोगों को समझ में कि इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।